चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। शुक्र है बेटा तुम लोग शॉपिंग से जल्दी आ गए। मैं तो सोच रही थी सैरिश साथ गई है, 3-4 घंटे से पहले तो तुम लोग नहीं आने वाले। अरे नहीं अम्मी, उसके जाने से तो मुझे बहुत मदद हो गई, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूं क्या नहीं। अच्छा, उसके रवैये से तो नहीं लग रहा था कि उसे जरा सी भी दिलचस्पी थी। आती अपने कमरे में चली गई है, खाना भी नहीं खाया। तुम दोनों की रास्ते में कोई बात भी है क्या? नहीं, खाना भी हमने बाहर खा लिया था। तो फिर क्या वजह है? वो अम्मी आपको कितनी बार कहा है, ऐसे फजूल की वहम मत किया करें हर वक्त। अच्छा बाबा, रात हो गई है, अब तुम आराम करो। आप कहाँ जा रही हैं? आज रात मेरे पास ही सो जाए। वैसे भी थोड़ा ही टाइम है, फिर तो मुझे चले जाना है इस घर से। आप उदास हो गई? दिन रात तुम्हारी शादी की दुआएं की हैं मैंने। मैं उदास नहीं, बहुत खुश हूँ बेटा। मेरी प्यारी अम्मी। सैरिश, तुम जाग रही हो? सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है? हाँ, बस दिल घबरा रहा था, नींद नहीं आ रही इसलिए। ओह हाँ, देखो काम के चक्कर में मैं तुम्हें बताने ही भूल। सुबह ऑफिस जाने से पहले हमें हॉस्पिटल चलना। क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हारे लिए मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली। मैं चाहता हूँ बेबी की अभी से केयर शुरू हो जाए। सुना बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो सुबह ऑफिस जाने से पहले रेडी रहने का। जी। चलो सो जाओ तुम भी। अब क्या होगा? चेकअप, टेस्ट, रिपोर्ट, ये किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं? अगर ज़िशान को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं और झूठ बोलकर मैंने उन्हें शादी के लिए मजबूर किया था, तो क्या वैल्यू रह जाएगी मेरी? ओह मेरे खुदाया, इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी? मुझसे ज्यादा अच्छी तो ईमान आप ही निकली। बिना कोशिश के 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। आहत जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स उन्हें बिना हाथ पैर मारे मिल गया। मेरी तो सारी चालें धरी की धरी रह गई। अब क्या करूं? डॉक्टर तो ज़िशान को सब बता देगी, मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कोई भी बहाना करके गायनी का अपॉइंटमेंट कैंसिल करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो आप ही की शादी हो और मेरी तलाक। मैंने शफा से कहा भी था कि आपके कपड़े इस्त्री कर दें। न जाना ये लड़की कहाँ रह गई है। अरे भाई शाम को माइयों की रस्म है, वो शमीम का हाथ बटा रही होगी, इतने काम होते हैं। हाँ बस मैं ये
दुपट्टे रख दूं तो मैं जाके खुद आपके और जैन के कपड़े इस्त्री करती हूँ। ठीक। इतने काम पड़े हुए हैं। अब वैसे ये दुपट्टों को तुमने करना क्या है? अरे आज आप ये पहनेंगे ताया अबू। कैसा है? अरे बेटा, मेरे लिए खरीदारी करने की क्या जरूरत थी? किसने देखना है मुझे? ताया अबू, आप इस घर के बड़े हैं, आपकी अहमियत हमारे लिए सबसे ज्यादा है। तुम्हें पता है, तुम्हारे तायबू ने ना तुम्हारी एक एक चीज संभाल के रखी हुई है। अब ये कुर्ता भी एक दफा पहनेंगे और इसको संभाल के अलमारी में रख देंगे। अरे चीजें ही क्यों, मैंने तो तुम्हारे बचपन की एक एक याद संभाल के रखी हुई है। अल्लाह ने तुम्हें बहुत ही नेक मट्टी से बनाया मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में हमेशा खुश और आबाद रखे। पर एक बात है बेटा, वहां जाके हमें भूल मत जाना। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं पराए घर की जरूर हो जाऊंगी, लेकिन पराई कभी भी नहीं। आप सब से मेरा रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक कहा तुमने बेटा, बच्चियां पराए घर की जरूर हो जाती हैं, लेकिन पराई कभी नहीं होती। अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, सदा सुहागन रहना। मैं आ गया तैयार होके। अरे बेटा, तुमने ये बारात वाला जोड़ा क्यों पहन लिया? जाओ जाके बदलो, खराब हो जाएगा। मैं नहीं बदल रहा, मुझे अच्छा लगता है, मैं यही पहनूंगा आज। बेटा मेरी बात तो सुनो। मगर ताई अम्मी पहनने देना इसे, दिल कर रहा है इसका, और वैसे भी बहुत सूट कर रहा है तुम पे ये। ईमान आप ही, आप सबसे अच्छी हैं, आप हमेशा मेरा दिल रख लेते हैं और मैं शादी के बाद ना आप ही के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा हमेशा के लिए। बकवास नहीं करो। जब ईमान की शादी हो जाएगी ना, अपने घर जाएगी तो हम इसके घर मिलने जाया करेंगे। अच्छा जाओ, शाम को माइयों भी है, उतारो जाके दूसरे कपड़े पहनो। शाम को पहन लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। लाए ताया अबू, मैं ये प्रेस करके लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। बेटा जरा शफा को भेज देना। मैं ये अलमारी में रख दूं जरा। सैरिश, सैरिश, तुम यहाँ? हाँ वो एक दोस्त के साथ आई थी। अच्छा, कहाँ है सहेली तुम्हारी? वो चली गई। चली गई? हाँ एक्सक्यूज मी। सॉरी, एक इमरजेंसी आ गई थी। एनीवेज, योर फाइल। वो मैं, क्या कोई परेशानी है? अक्सर पहले बेबी में थोड़ी सी टेंशन रहती है, लेकिन घबराने की बात नहीं। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ ताकि मैं तुम्हारा केस समझूं। टेल मी व्हाट्स योर फीलिंग, क्या महसूस कर रही हो? आओ मैं तुम्हें चेक कर लेती हूँ। नहीं, दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? वो मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो गया और अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि अगर इस बार भी मैंने कोई खुशी नहीं दे सकी तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बस यही सोच के मैंने उनसे। ओह, तो इसीलिए आपने झूठ कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता अल्लाह कुछ महीनों बाद मुझ पर मेहरबान हो जाए। बस यही सोच के। मैं समझ सकती हूँ, आई नो हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जिनकी ऐसी कंजर्वेटिव सोच है, लेकिन तुम परेशान ना हो।
मेडिकल साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है। इंशाल्लाह आपके हस्बैंड की ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो जाएगी। एनीवेज आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आप प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज़। जस्ट रिलैक्स, मैं उन्हें कुछ नहीं बता रही। तुम कल अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ मेरे पास आ जाओ ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो, और अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। सहरिश कुछ बताओगी कि हुआ क्या है, और बिना चेकअप क्यों आ गई हॉस्पिटल से? अगर हम वहां से वक्त पर ना निकलते ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वहां पर आप ही की दोस्त ज़ारा थी, मुझसे ऐसे तफ्तीश कर रही थी जैसे मेरी चोरी पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो डर लग रहा है कहीं वो आप ही को सब कुछ बता ना दे और आप ही सारे घर वालों को बता देंगे। कुछ नहीं होगा सहरिश, बिला वजह परेशान हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता, जब तक ईमान आप ही की शादी नहीं हो जाती मैं गायनी के पास नहीं जाऊँ। अल्लाह अल्लाह करके उनका रिश्ता तय हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी खुशियों में कोई भी रुकावट आए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो।
भाई की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सब कितने खुश लग रहे हैं ना। बहुत बड़ा खुशी का और यादगार दिन है। आप मेरे सामने आई हैं इतने अरसे के बाद। ये फासला तय करने में बहुत वक्त गुजर गया है। ओह माय गॉड, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कोई मेरा इतना इंतजार कर रहा है। यकीन माने अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी वक्त गुजरने नहीं देता। लगता है बहुत मिस किया है आपने मुझे। बहुत बहुत ज्यादा। जितना आपने मुझे मिस किया उतना मैंने किया। आपको कैसे पता? आपकी शोर मचाती हुई धड़कनें मुझे साफ बता रही हैं कि मैडम को मुझसे मोहब्बत हो गई है। अब हम सबके साथ चलकर बैठते ना, आ जाएं। सबके साथ हम होकर भी एक साथ हैं। कुछ देर यहाँ खड़े हो जाएं, एक दूसरे का दीदार करते हैं, मोहब्बत भरी नजरों से एक दूसरे को देखते रहें। हेलो मेरी जान, कैसी हो मेरी जान? बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। ये बताओ दूल्हा भाई क्यों नहीं आए? अरे तुम जानती तो यार, कहाँ आते हो इस तरह के इवेंट्स में। लेकिन मेरा प्रॉमिस रहा, बारात में और रिसेप्शन में खींच के लेके आऊंगी। अच्छा चलो, शुक्र है तुम तो आ गए। हाँ यार, मेरी तबीयत तो इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन क्या करूं, दोस्ती जो है, और तुम नाराज के इतना बड़ा मुंह फुला लेती हो अपना, इसलिए आना पड़ा। क्या हुआ तुम्हें? अच्छा जी, हाँ भाई ठीक है, शादी हो रही है ना अभी तुम्हारी, सब अच्छा अच्छा लग रहा है। जब अम्मा बनोगी ना तब पूछूंगी क्या हो रहा है मुझे। अच्छा। अरे माँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि सैरिश एक्सपेक्टेड है। क्या कह रही हो तुम? अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? ईमान, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि सैरिश एक्सपेक्टेड है। उन्हीं के पास जाती हूँ ना मैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए, वही मैंने उसे देखा था। कितनी हसीन रात है ना। इस रात में किसी का मिलन भी था और किसी के अधूरी मुलाकात का मुकम्मल होना भी। इस खुशी में तुम नाची भी और किसी को अपने इशारों पर नचाया भी। कैसा लगा आती से मिलकर? मुझसे तो वो मिला ही नहीं, शायद डर गया था। ना तो आतिफ तुमसे डरता है और ना ही मैं। तुम्हें शादी के बाद भी हम दोनों की इतनी फिक्र हो रही है, ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। तो क्या शादी के बाद मुझे अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत ना तुम्हारे लिए पहले फायदेमंद थी और ना ही आज। बेवकूफ हो तुम। मर्द का बदलना मुमकिनात में से है। मर्द की मोहब्बत कभी भी किसी एक औरत के लिए मखसूस होकर नहीं रहती, और ये बात मैं तुम्हें साबित कर दूं। मेरे भाई को चीट करने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना इसमें सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा होगा। भाई का डर है या महबूब का? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, ये तुम जैसे फितरत वाली लड़की के लिए कहा गया है। सहरिश मत भूलो, तुम किसी की बहू, बीवी और इस घर की इज्जत हो। जिशान भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारे सारे कसबल निकाल देंगे।
21 मार्च? सहरिश ज़ीशान से शादी से पहले ही। सब घर वाले नाराज हैं मुझसे। क्या तुम नाराज नहीं? नहीं। पूछोगे नहीं मान के मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ? तुमने फैसला किया और सबको सुना दिया, किसी को वजह नहीं बताई। अरे माँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि सहरिश एक्सपेक्टेड है। ईमान, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि सहरिश एक्सपेक्टेड है। ज़ीशान, तुम सुबह सहरिश को कहाँ लेके गए थे? हाँ, एक जरूरी काम था। क्यों? क्या वो जरूरी काम उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना था? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके जाऊंगा? झूठ मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा। सहरिश एक्सपेक्ट कर रही है तुम दोनों की शादी से पहले से। ये बात वो भी जानती थी और तुम। कौन सा राज छुपा रहे हो तुम दोनों? कौन है वो, बताओ। ईमान, तुमने ये सोच भी कैसे लेके मैं इस तरह की घटिया हरकत करूंगा? तुम्हें जब सब पता चल ही चुका है तो मुझे भी नहीं पता कि वो शख्स कौन है। ईमान, उस वक्त सहरिश को मेरी जरूरत थी और मैंने सहरिश से शादी सिर्फ और सिर्फ इस राज को छुपाने के लिए की और कोई वजह नहीं। तो तुमने ये कुर्बानी सहरिश के लिए? नहीं मां, इस घर की इज्जत के लिए, जिसे बनाने के लिए तुमने अपनी खुशियों को कुर्बान किया। मान, प्लीज सहरिश से इस बारे में कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहता कि सहरिश से जख्म फिर से ताजा हो जाए। मैंने बहुत भरोसा रखते हुए तुम्हें ये बात बताई। अगर सहरिश को ये पता चलेगा तो वो स्ट्रेस लेगी और फिर मैं उससे कितना बोलती रही, समझाती रही किसी पे भरोसा ना करे, लेकिन हो गया ना बुरा। और सब उसे गलत समझते रहे। वो अकेली इतना बड़ा दर्द सह गई। किसका फोन है? एक्चुअली रॉन्ग नंबर है आई गेस। अच्छा, वैसे भाई आज भाभी बड़ी कमाल लग रही थी। अब पता नहीं, मैंने इतने गौर से देखा नहीं।
बस कर दे भाई प्लीज, आप एक्टिंग मत कर। मैंने खुद देखा है आपको किस तरीके से आप भाभी पे नजरें टिका कर बैठे थे, देख रहे थे उन्हें। एक बात बताओ मुझे, तुम वहां पर मेहंदी अटेंड करने गए थे या मुझ पर नजर रखने गए थे? वही मैं बता रहा हूँ जो मैंने देखा है भाई। आई एम सॉरी। हाँ देखा तो मैंने भी है। तुम भी बाय द वे फंक्शन से कहाँ गायब हुए थे? वो एक्चुअली बहुत अजीज दोस्त मिल गया तो उसके पास चला गया था मैं। भाई वो आप तो चेंज करके बैठ गए, मैं जाके चेंज करके आ गो अहेड जाओ। शो या मैं बस आया। ओह, तो तुम्हें मेरा नंबर याद था? मुझे तो लगा मुझे भूल गए होगे। कैसे फोन किया है? मैं एक्चुअली बिजी था। बोलो क्या कहना है तुम्हें? इतने करीबी रिश्तों से इतनी अजनबियत अच्छी नहीं होती। रात बहुत हो चुकी है, हम सुबह बात करते हैं। अगर फोन पर शिफा होती तो क्या उससे भी यही कहते हैं? इन बातों का क्या मतलब है सरिश? ये बातें तुम्हें बिल्कुल ज़हर नहीं देती। तुम्हारी शादी हो चुकी है। वैसे भी तुमने मेरे और शिफा की जिंदगी में जहर खोल रखा है। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? ज्यादा मासूम बनने का ड्रामा मत करो। तुम्हारी वजह से क्या हो गया है? जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई ना, तुम्हारा क्या गया? तुम चाहे अपना जुर्म मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो हेलो, अभी किससे बात कर रही थी? बताओ सरिश, इतनी परेशान क्यों? बोलो ना, डर क्यों रही हो? डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये वो लड़का है जिसने तुम्हें धोखा दिया है और शायद तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे अभी उसका नंबर दो, मैं उसके किए की सजा उसे सूद समेत लौटाऊंगी। यहाँ पे ये उसका फोन नहीं था। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, बस उसके सामने अपना दुख रो रही थी। मेरी जान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम अपना दुख, अपनी हर परेशानी मुझसे भी तो शेयर कर सकती थी। मैं बहुत डर गई थी आप ही। मुझे लगा कोई मेरा साथ नहीं देगा। मैं तो जीना भी नहीं चाहती थी। फिर ज़िशान ने मुझे सहारा दिया। आज मैं उनके निकाह में हूँ, उनकी इज्जत हूँ। उस धोखेबाज शख्स पर केस करके मैं ज़िशान को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। तो क्या तुम उस धोखेबाज इंसान को सजा दिए बिना छोड़ दोगी? तुम्हें उसे इबरत का निशान बनाना होगा सरिश, ताकि फिर किसी लड़की को धोखा ना मिले। मैं तुम्हारे साथ हूं, ज़िशान तुम्हारे साथ है, तो तुम किस बात से डर रही हो? तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा सरिश। लेकिन क्या खोकर आप? अदालत में केस चला भी गया तो पेशियां होंगी, सुनवाई होगी। वकील उसको जिताने के लिए मुझसे उल्टे सीधे सवाल करेगा और एक बार फिर मुझे सबके सामने बेआबरू कर देगा। और अगर किस्मत से मैं ये केस जीत भी गई तो अपना तो सब कुछ हार जाऊंगी। ज़िशान और घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग मुझ पे बातें करेंगे, गिरी भी नजरों से देखेंगे।
तो अच्छा है कि अल्लाह ताला मुझे मार दे, जैसे भी सही। आज जिंदा तो हूं, किसी की नजरों में मेरे लिए शर्मिंदगी तो नहीं है ना? मेरी जान आप भी आज आहत की बारात है और सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो सब कुछ वो करती। मैं क्या क्या देखूं? पापा प्लीज, इस बात का ब्लेम आप मुझ पे और आहत भाई पे मत डालें। हमें दूसरी मामा से कभी भी कोई एतराज नहीं था, सिर्फ आप ही हैं जिसने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा नहीं। अगर दूसरी माँ होती ना तो मेरी तन्हाई तो बढ़ जाती, मगर तुम्हारी आजादी पे बैंड लग जाता। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं आप। याद आया कि वो ईमान का सारा सामान यहाँ है, उसे वो पहुंचाना है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ ले चले मुझे, वरना वो तैयार कैसे होगी? बाबा आप क्यों जा रहे हैं? मैं हूं ना, मैं जाके ड्रॉप करके आ जाऊंगा सूटकेस, नो प्रॉब्लम। क्या बात है, तुम बहुत जिम्मेदार हो गए हो, शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। हैं बाबा ये तो बहुत छोटी सी बात है, आहत भाई के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। एनी टाइम। अच्छी बात है। मैं जाके छोड़ के आता हूँ ना सूट। अच्छा जाओ, नाश्ता तो कर लो फिर। हाँ मैं हाथ में कर लूंगा। थैंक यू। बाबा बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि जाके जल्दी से सामान देकर आओ। आपको कोई और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दे जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब आप आराम से बैठिए और इस घर को अपना ही घर समझिए। जी अपना ही समझा। बेटा तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? वैसे सुना है कि शादी के अगले हफ्ते तुम चले जाओगे। अंकल मैं बाबा का हर ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ, उनका फख्र और उनका भरोसा पाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब लौटूंगा, बस आप बड़ों की दुआ चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे तुम्हारे मकसद में। आमीन। शिफा बेटा ऐसे करो कि ये सामान का बक्सा जो है वो ईमान के कमरे में रख दो। जी। एक्चुअली अंकल बैग बहुत ज्यादा भारी है, मैं जाकर छोड़कर आ जाता हूँ, ऐसे में भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं बेटा। शिफा आतिफ को जो है वो ईमान के कमरे में ले जाओ। जी चाची। जाओ बेटा। आप यहाँ बैठकर वेट कर लें, आप ही जब तक फ्रेश होकर आ रही हैं, और मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आ जाती हूँ। भाभी का बहाना करके मैं तुमसे मिलने आया और तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगे? प्लीज हाथ छोड़ो, आप इन्हें देख लिया ना तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। ये हाथ मैंने जिंदगी भर थामने के लिए पकड़ा। तुम कहो तो बाबा से बात कर लो शादी की, प्लीज उस वक्त ना मत करना। कुछ कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं आ रहा। पागल, जब लड़की मुस्कुराती है ना तो इसका मतलब हाँ ही होता है। अच्छा तो मैडम जो है अब वो मुस्कुरा के जवाब देंगी? ऐसे में तो वो काजी साहब बहुत परेशान हो जाएंगे, लड़की हाँ कह रही है ना, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें हाँ ही कहनी होगी। हाँ मुझे कबूल है।
क्या हो रहा है ये? वो आप ही ये आपसे मिलने आए थे। अच्छा, ये मिलने आए थे। और तुम? मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं भी। अरे 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 देवर जी रुकिए तो, वो तो चली गई। आप बताएंगे क्या हो रहा था यहाँ पे मेरे रूम में? वो एक्चुअली हम लोग भाभी आपकी शादी के लिए जो है ना, हम एक डांस परफॉर्मेंस डिसाइड कर रहे थे। अच्छा, सॉन्ग डिसाइड कर रहे थे। फिर डिसाइड हो गया सॉन्ग? हाँ हाँ, हो गया डिसाइड। गुड। कौन सा सॉन्ग डिसाइड हुआ? सॉन्ग हाँ, वो मुझे याद आ गया। भाई ने कहा था कि आपसे फोन पे बात करा दूं मैं। कब से आपको कॉल कर रहे हैं, आपका फोन ही नहीं कनेक्ट हो रहा। एक मिनट। हाँ भाई, मैं भाभी के साथ हूँ। ये ले, बात करें आप। अरे हाँ हाँ भाई, जो कुछ कहना है कह दीजिए। इतना इंतजार आपको मुश्किल हो रहा है ना, ये ले, बात करें इनसे। हेलो। हेलो, कैसी हो? अच्छी हूँ। वो तो तुम हमेशा से अच्छी हो। तुम्हें पता है मान, बारात में अभी 4 घंटे हैं। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा। पर एक बात और बताऊं मान, तुम्हें इस रूप में देखने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया। अगर इसी तरह लम्हों का भी हिसाब रखेंगे ना, तो ये घंटे गुजारने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक बारात का वक्त करीब नहीं आता, क्या हम फोन पर बात कर सकते हैं? ओके, अल्लाह हाफिज। अरे हेलो, भाभी आपके चेहरे पे क्या हुआ है? क्या हुआ? आई गेस ज्यादा ब्लश कर रहा है। मारूंगी। आतिफ, बच्चू बना के रखो। तुम्हारे रिश्ते की बात इसी घर में मुझे ही करनी है। सीरियसली मैं तो ये बात भूल ही गया था। हाँ, जैसे भाभी आपकी शादी हो जाए ना, प्लीज मेरी मंगनी की बात जरूर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद आप ही से। देखूंगी, सोचूंगी। प्लीज भाभी, प्लीज। चलो ठीक है, कर लूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। मैं देखती हूँ शिफा कहाँ रह गई, चाय नहीं लाई। हाँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। शर्मा रही होगी। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।